जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आपका ब्रह्मानंद झा फिर से आज एक नए एपिसोड में आप सबके समक्ष प्रस्तुत है हुआ हूँ। और जैसा कि मैं पहले बताता रहा हूँ कि हमारे भारतीय इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामी संगठनों व इस्लामी मिशनरियों के द्वारा इसे दूषित रूप से प्रस्तुत करने का कार्य किया गया। और इतना ही नहीं, इस भारतवर्ष के इतिहास के साथ साथ हमारे ग्रंथों महाग्रंथों को भी भ्रष्ट रूप में पेश करने का कार्य किया गया। और हमारे इस देश के, इस भारतवर्ष के कुछ दरबारी इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने महान को शैतान और शैतान को महान बताने का कार्य किया। जो इस राष्ट्र के, इस महाभारती के नायक थे, उसे खलनायक के रूप में और खलनायक को नायक के रूप में पेश करने का कार्य किया। आज इसी विषय पर आप लोगों ने हमेशा सुना होगा अकबर महान, अकबर महान, और यह सुना होगा कि अकबर काफ़ी धर्मनिरपेक्ष शासक था। पर आज के इस वर्तमान एपिसोड में मैं आप सभी के पास के समक्ष सम्राट अकबर के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, निम्न इतिहासकारों के द्वारा लिखित पुस्तकों का अवलोकन अध्ययन करने के बाद आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज जैसा कि इन इतिहासकारों में शामिल हैं कर्नल टोड, विंसेंट स्मिथ, अबुल फजल, पुरुषोत्तम नागेश ओक, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और प्रोफेसर के.एस. लाल और डॉक्टर हरिराम गुप्ता। इन सभी इतिहासकारों की बातों को मैंने संदर्भ में एक साक्ष्य के रूप में लिया है। और आप सबको पता है कि जब तक साक्ष्य नहीं होता मैं आप सबके समक्ष आता नहीं। अकबर, जिससे कि बताया जाता कि वह बहुत ही धर्मनिरपेक्ष शासक था, दिल का बहुत ही नेक शासक था, दिल से बहुत ही अच्छा था, या वही अकबर है जिसने एक रात में 3 लाख हिंदुओं की नृशंस हत्या करवा दी थी। भारत के इतिहास में यह बताया जाता है कि इसने जजिया कर को खत्म कर दिया। जजिया कर, जिसे कि एक हिंदू टैक्स होने के रूप में भी माना जाता था कि यदि इस्लामिक शासन के अधीन आप हैं तो आपको, अगर हिंदू हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यही एक जजिया कर था। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। जजिया कर को उसने खत्म नहीं किया, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि इसने जो इसके क्षेत्र के अधीन था, जिसके पूर्णाधीन क्षेत्र था, उसमें यह जजिया कर लिया करता था। और जो क्षेत्र इसके पूर्णाधीन नहीं था, इसके पूर्णाधीन में नहीं था, जहाँ पर संधि की बात थी, जहाँ पर संधि था, वहाँ पर जजिया कर नहीं लेता था। यानी इसके अधीन जो भी क्षेत्र था वहाँ पर जजिया कर लिया करता था। और जहाँ पर भी जो इसके अधीन में नहीं था, पूर्णाधीन नहीं था, वहाँ पर यह जजिया कर नहीं लिया करता था। अर्थात संधि क्षेत्र में कर नहीं लिया करता था। यह वही शैतान शासक है जिसने एक लिंगी प्रतिमा को तोड़कर जबरन नमाज पढ़ने का कार्य किया था। इसकी शैतानियों की कोई अंत नहीं है। यह ऐसा शासक है जिसने हजारों किसानों को जजिया कर न दे पाने के कारण बीच चौराहे पर खुलेआम फांसी पे लटका दिया था। 2 सितंबर 1573 ईस्वी में अहमदाबाद में अकबर दरिंदे ने 2000 दुश्मनों के सिर को काटकर उससे सबसे ऊंची सिरों का मीनार बनाया था। नंबर 2, बंगाल के सम्राट दाऊद खान ने मरते समय पीने के लिए पानी मांगा तो उसे इस अकबर, जिसे कि महान शासक कहा जाता है, अकबर द ग्रेट कहा जाता है, उसने उसे अर्थात दाऊद खान को जूते में पानी पिलाया। तो जूतों में पानी पीने के लिए दिया। और इस दुष्ट अकबर ने 8 मीनारों को बनवाकर फिर से एक नया कीर्तिमान बनाया। नंबर 3, इतिहासकार कर्नल टोड लिखते हैं कि अकबर ने एक लिंगी मूर्ति
एक लिंगी प्रतिमा को तोड़कर जबरन नमाज पढ़ा। नंबर 4, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि अकबर भारत में एक विदेशी था, उसकी नसों में एक बूंद खून भी भारतीय नहीं था। अकबर मुगल से ज्यादा एक तुर्की था। चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अकबर महान ने 30,000 नागरिकों का कत्ल करवाया। नंबर 6, विंसेंट स्मिथ के अनुसार अकबर महान फांसी देना, सिर कटवाना, शरीर के अंग भंग करना, सिर के अंग कटवाना आदि सजाएं दिया करता था। इसने इस्लाम के विरुद्ध जाकर के 36 शादियां की। ज्ञात हो कि इस्लामी कानून कुरान के अनुसार 4 शादियों की इजाजत है। 4 से ज्यादा शादियां कुरान के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। बैरम खां, जो कि इसका संरक्षक था, आप सभी इतिहास के विद्यार्थियों ने यह पढ़ा होगा कि बैरम खां अकबर का संरक्षक था। तो बैरम खां जो इसका संरक्षक था, इसका गुरु था, के मरणोपरांत इसकी विधवा सलीमा बेगम से शादी कर लिया, जो कि इसकी गुरु मां के समान था। इसने आगरा में मीना बाजार लगवाना शुरू किया और जो स्त्री औरत कन्या इसे खूबसूरत लगती थी, सुंदर लगती थी, अच्छी लगती थी, उसे ये अपने साथ ले जाता था। जबकि ज्ञात हो कि 36 पत्नियां होने के बावजूद भी अकबर ही नहीं अपितु कोई भी मुगल शासक कभी भी हज पर नहीं गया। नंबर 11, इतिहासकार ग्रीमन के अनुसार अकबर अपने पास रखैल रखता था और अपने रखैलों को अपने दरबारियों में बांट दिया करता था। तो यह अकबर महान के गुण हैं, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा हमारे इन इतिहासकारों ने, बिके हुए इतिहासकारों ने किया है। ये नंबर 12, इस नंबर में कुछ आगे पीछे हो सकता है, नंबर मैं बता नहीं पा रहा था, से कुछ दिक्कत होगा। हाँ, ये इतना महान शेरदिल था कि इसने हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमुक का बेहोशी की अवस्था में इसका सर कलम किया था। तो यह शेरदिल अकबर था। इस महान अकबर ने, अकबर के हरम में 5,000 स्त्रियां औरतें थी। युद्ध में जीती हुई जो भी औरतें स्त्रियां थी, उसे यह हरम में डाल लेता था, हरम में रख लेता था। अकबर एक नंबर 14 14th पॉइंट, अकबर एकदम अनपढ़ गवार महामूर्ख था और दिखाने का प्रयास यह करता था कि वह सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। नंबर 15, यह इतना नशा का आदी था, नशाखोर था, नशेड़ी था कि इसके महल के बिल्कुल समीप एक शराबखाना बनाया गया था। नंबर 16, अकबर महान ने बाकायदा एक आदमी को इसी काम पर लगा रखा था। जो लोग इसे पसंद नहीं आते थे, उसे यह जहर देकर मरवा देता था। अगर उसके पसंद का है तो ठीक है, अगर उसको पसंद नहीं कर रहा है, अकबर पसंद नहीं करता है, उसे वो जहर देकर मरवा दिया करता था। अकबर महान, धर्मनिरपेक्ष अकबर। इस तथाकथित अकबर महान ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। आज यही इलाहाबाद को वर्तमान सरकार के द्वारा प्रयागराज नाम से फिर से शोभित किया जा रहा है, जो कि एक अच्छा कदम है। अकबर के शासनकाल में मरने वालों की संपत्ति बादशाह के नाम पर जब्त कर ली जाती थी और मृतक के घर वालों, मृतक के आश्रितों को उस पर कोई अधिकार नहीं होता था। तो यह जब्ती प्रणाली का सच्चाई है। 19, इस अकबर महान ने अपने मां के मरणोपरांत सारी धन संपत्ति स्वयं हड़प ली थी और अपने भाइयों के सारे अधिकार छीन लिए थे। अकबर महान। नंबर 20, अकबर सहित इनके पूर्वज तैमूरलंग, चंगेज खां, बाबर, हुमायूं सिर्फ लूट, बलात्कार, विध्वंस, जबरन धर्मांतरण, मंदिर विध्वंस का कार्य क्या करते थे। क्या ये महानता के गुण हैं, नेक कार्य हैं? साक्ष्यों के आधार पर मुगल शासकों ने अपने शासनकाल में
1526 से लेकर 1857 तक के शासनकाल में 60,000 मंदिरों को, जी हाँ 60,000 मंदिरों को ध्वस्त किया, उसको बर्बाद किया, उससे तोड़ने का कार्य किया। प्रसिद्ध नवरत्नों, नंबर 21 पॉइंट, प्रसिद्ध नवरत्नों में राजा टोडरमल तथा कथित महान अकबर की लूट का हिसाब किताब रखता था। वह जो व्यक्ति जजिया कर नहीं दे पाता था, उनकी औरतों, स्त्रियों को, कन्याओं को हरम में धकेल देता था। तो यह हमारे बिके हुए दरबारी इतिहासकार अपने ईमान का सौदा करके इस भारतवर्ष के इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों की नज़र में ये महान था। और हमारे बिके हुए इतिहासकारों का तो आप जानते ही हैं, वामन मिश्रान, रोमिला थापर, इरफान हबीब, सवाद नकवी जैसे इतिहासकारों ने ये कार्य किया। एक लंबे समय से होता आ रहा है और इससे वर्तमान सरकार के द्वारा और इस इतिहास को फिर से इसके वास्तविक स्वरूप में दर्शाया जाए, लिखा जाए, प्रस्तुत किया जाए। राजा टोडरमल की पूजा की मूर्तियां इस अकबर ने तुड़वा दिया। इससे टोडरमल दुखी होकर इस्तीफा देकर वाराणसी चला गया, अर्थात बनारस चला गया। नंबर 23, इन नवरत्नों को अपनी बीवियां, लड़कियां, बहनें अकबर की खिदमत में भेजनी पड़ती थी और अपने इन नवरत्नों को अकबर अपने पैरों को के धुले हुए पानी पिलाता था, पीने पर विवश करता था। जब अकबर का शाही दस्ता, नंबर 24, जब अकबर का शाही दस्ता कहीं जाता था तो अकबर के हरम की औरतें, स्त्रियों को जानवर की तरह सोने के पिंजरों में बंद करके ले जाया जाता था। अकबर महान। नंबर 25, कंधार में एक बार अकबर ने बहुत से लोगों को गुलाम बनाया था, क्योंकि इन लोगों ने सन 1581 से लेकर 1582 ईस्वी में अकबर की नीति का विरोध किया था। तो 1581 से 1582 ईस्वी के दौरान जिन लोगों ने अकबर के नीतियों का विरोध किया, उसे अकबर ने अपना गुलाम बना लिया था। जबकि बताया जाता है कि इसने दास प्रथा को बंद कर दिया, दास प्रथा को खत्म कर दिया। नंबर 26, अकबर ने प्रयागराज, जिसे हम सभी इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, में गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के किनारे पर रहने वाली सारी आबादी जो हिंदुओं की थी का बेरहमी से कत्ल करवा दिया और सभी इमारतें तुड़वा दी। तो यह अकबर महान के गुण है और यह धर्मनिरपेक्ष शासक तथा कथित धर्मनिरपेक्ष शासक है, जिसे कि हमारे इतिहासकारों ने इसे महिमा मंडित करने का कार्य किया है। नंबर 27, बताया जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की, जबकि सत्य तो यह है कि इसने फतेहपुर सिकरी पर आक्रमण किया था। और यदि आक्रमण किया था तो उसकी स्थापना कैसे हो सकता है? इसने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी तो इसने आक्रमण कैसे किया? तो इस दाल में काला है, क्योंकि फतेहपुर सिकरी की स्थापना से नहीं की, बल्कि फतेहपुर सिकरी का नाम कुछ और ही था। वास्तव में अल्लाह अकबर जो आज कहा जाता है, वास्तव में अल्लाहू था, न कि अल्लाह अकबर था। तो वास्तव में अल्लाहू ही हुआ करता था, लेकिन अकबर ने अपनी तनाशाही व शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अल्लाहू अकबर करवा दिया, अपना महिमा मंडन करने का कार्य करवाया। नंबर 29, अकबर शराब, अफीम व ताड़ी सब पिया करता था। इसने इतनी पीनी शुरू कर दी थी कि यह मेहमानों से बात करते करते नींद में गिर पड़ता था, और जब ज़्यादा पी लिया करता था तो यह आपने से बाहर हो जाया करता था और पागलों जैसी हरकतें किया करता था, पागलों जैसी हरकतें करने लगता था। अकबर के दरबारी नंबर 30, अकबर के दरबारी नर्तकियों को अपने घर ले जाते थे। इस निरंकुश शासक के महल के पास इतनी वेश्याएं इकट्ठी हो गई थी, उनकी गिनती करना भी मुश्किल हो गया था। और ये वेश्याएं
और ये वेश्याएं युद्ध में जीती हुई स्त्रियां, औरतें, कन्याएं हुआ करती थी, जिसे मोमिनों, मुस्लिमों को भोगने के लिए दे दिया जाता था। अब वो भोगने का यहाँ क्या आशय है, इसका क्या मतलब है, आप सभी बखूबी समझते हैं। तो यह अकबर महान के गुण हैं। आप सभी जानते होंगे, ये कोई मुस्लिम शासक काफिर मर्दों की हत्या करके उनकी स्त्रियों, कन्याओं को भीड़ मदिरालय में लगाते थे। इनकी कन्याओं, औरतों की भीड़ की स्त्रियों, औरतों को की बोली लगाया करते थे, जैसे मंडी में बेचने का काम किया करते थे। नंबर 31, रणथंभौर की संधि में तथाकथित महान अकबर की शर्त यह थी कि राजपूत अपनी स्त्रियों, कन्याओं की डोलियां अकबर के शाही हरम के लिए रवाना कर दे, यदि वे अपने सिपाही सेनाओं को सुरक्षित चाहते हैं। तो दुश्मन राजा के सैनिकों को छोड़ने के एवज में यह रणथंभौर संधि में ने कहा कि राजपूत अपनी स्त्रियों, कन्याओं की डोलियां अकबर के शाही हरम के लिए रवाना कर दे। नंबर 32, एक बार महान अकबर शाम के समय जल्दी सोकर उठ गए थे, तो उसने देखा कि एक नौकर उनके बिस्तर के पास सो रहा है। उसने गुस्से में नौकर को इस बात के लिए मीनार से नीचे फेंकवा दिया। तो यह महान अकबर के गुण हैं। नंबर 33, इस शैतान अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य के बूढ़े पिता को भी कटवा दिया था और औरतों को शाही हरम में भेज दिया था, शाही हरम में धकेल दिया था। नंबर 34, जजिया कर से बचने के लिए रणथंभौर में हिंदुओं को यह शर्त रखी गई थी, यदि आप जजिया कर से बचना चाहते हैं तो आप अपनी पुत्री, बहनें, पत्नियों को अकबर के हरम में भेज दें। नंबर 34, जजिया कर से बचने के लिए रणथंभौर में हिंदुओं को यह शर्त रखा गया था कि यदि आप जजिया कर से बचना चाहते हैं, जजिया कर नहीं देना चाहते, तो आप अपनी पुत्री, बहनों, पत्नियों को अकबर के हरम में भेज दें। तो यह नेकदिल अकबर के गुण थे। इनके नवरत्नों को अपनी बहनें, नंबर 35, इनके नवरत्नों को अपनी बहनों, बेटियों, पत्नियों को अकबर की खिदमत में भेजनी पड़ती थी। नंबर 36, जब अकबर मरा था तो उसके पास 2 करोड़ से ज्यादा असरफियां सिर्फ आगरे के किले में थी। इसी तरह के एक और खजाने 6 जगह पर भी थी। इसके बावजूद भी इसने सन 1595-1596 में भयंकर भुखमरी के समय एक सिक्का तक देश की सहायता भुखमरी से बचने के लिए खर्च नहीं किया, क्योंकि ज्ञात हो कि 1595-1596 में हम जब भी इतिहासकार पढ़ते, क्षमा कीजिएगा, 1595 से 1599 तक 4 साल तक भयानक भुखमरी के समय एक सिक्का तक से महान तथाकथित महान अकबर ने खर्च नहीं किया, जिसकी सहायता व भुखमरी से बचने के लिए खर्च नहीं किया। नंबर 37, यह बताया जाता है कि जिहादी अकबर जोधाबाई से सच्चा प्यार करता था। अगर ऐसा ही था तो यह पता होना चाहिए कि जोधाबाई अकबर की तीसरी पत्नी थी, तो पिछले 36 शादियां कैसे की? अगर यह सच्चा प्यार करता था तो तीसरी पत्नी इसकी जोधाबाई थी, तो इसके बाद उसने 33 शादियां और कैसे की? अतः यह सबसे गलत है कि इसने यह जोधाबाई से सच्चा प्रेम करता था। अकबर ने, नंबर 38, अकबर ने विश्वनाथ मंदिर के लिए कोई दान नहीं दिया, जबकि हमें भारतवर्ष के इतिहास से के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है कि इसने विश्वनाथ मंदिर के लिए दान दिया। इसके कहीं कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जबकि यह
एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है कि इस शैतान अकबर ने सोमनाथ मंदिर में धन का दान दिया। अगर धन का दान दिया होता तो उसके साक्ष्य मौजूद होते। नंबर 39 सम्राट अकबर एक अय्याश मुगल शासक था, जिस कारण से चित्तौड़ की 300 छत्रानियों ने अकबर के सामने अग्नि जौहर किया था, यानी अपने आप को अग्नि के हवाले करके अपने प्राणों को आहूत कर दिया था, अपने आप को शुद्ध रखने के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए। अगर अकबर वाकई में महान होता तो ऐसा क्यों होता, ऐसा क्यों करना पड़ता। अकबरनामा में अबुल फजल, जिससे कि ज्ञात होगा कि अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की, तो अकबरनामा में अबुल फजल ने साफ साफ लिखा है कि जितना माम साम दंड भेद अकबर ने किया उतना शायद ही किसी और मुस्लिम शासक ने किया। नंबर 40 अकबर ने तलवार के बल पर आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से उसके 3 भतीजों को तलवार के नोक पर रखकर विवाह किया था। खुशी से विवाह नहीं किया था। यह बात आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई पुस्तक अकबर महान के पेज नंबर 61 से लेकर 63 पर दी गई है। तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव द्वारा लिखित पुस्तक अकबर महान का अध्ययन करें, जिसमें पेज नंबर 61 से लेकर 63 बहुत ही उल्लेखनीय है। तो इसमें पर यह कह रहा हूँ, भारमल ने अपने 3 भतीजों की जान बचाने के लिए मजबूर होकर, दुखी होकर अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था। सच्चाई यह है। नंबर 41 अकबर के शासन में भी यह नियम था कि एक मुस्लिम युवक पुरुष ही हिंदू स्त्री और कन्या से विवाह कर सकता है, लेकिन एक हिंदू पुरुष युवक व्यक्ति किसी मुस्लिम कन्या से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा होने से यह कुफ्र होगा। यदि कोई मुस्लिम पुरुष से हिंदू स्त्री से विवाह करे तो यह जायज़ है, यह ठीक है, लेकिन कोई हिंदू पुरुष से किसी मुस्लिम स्त्री से विवाह करता है तो यह कुफ्र है। यह इसका न्याय था, यह इसका शासन का केंद्र बिंदु था, इसका शासन का आधार था। और इसके बाद के आगे के एपिसोड में फिर से आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।